कि महज 17 दिनों के अंदर, 20 दिन भी नहीं हुआ, 17 दिनों के अंदर बैक टू बैक राहुल गांधी का दूसरा दौरा। जब आज राहुल गांधी फिर से पटना पहुंच रहे हैं तो एक एससी वर्ग के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मतलब अब ओबीसी के बाद एससी समाज को साधने के लिए राहुल गांधी कवायद तेज कर दी है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या बिहार विधानसभा चुनाव, वो अलायंस एक तरीके से तेजस्वी यादव ने जो कहा उसके अनुसार वो अलायंस अब समाप्त हो चुका है। गांधी का शिरकत करना ये कहीं न कहीं बताने के लिए काफी है कि जिस एससी एसटी ओबीसी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स को लेकर वो आगे चल रहे हैं, यदि राहुल गांधी का आने का स्पष्ट मैसेज है कि अगर आरजेडी हमारे साथ आना चाहती है तो आए, और नहीं आना चाहती है तो हम दलित और ओबीसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और अगर आरजेडी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाती है तो हम अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करेंगे, उत्साहित करेंगे और हम अकेले भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक शब्दों में कहें तो वो बैसाखी पर टिकी हुई है। पिछले दशक की राजनीति, इसकी कोalition की राजनीति चल रही है जिसमें आरजेडी के डिक्टेशन पर कांग्रेस की राजनीति चलती रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। पासी समाज के कार्यक्रम में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। पिछले दिन जब राहुल गांधी पटना पहुंचे थे तो संविधान को लेकर एक कार्यक्रम था, उसमें शिरकत किए थे। सदाकत आश्रम भी गए थे, लेकिन इस बार सदाकत आश्रम जाने का कोई प्लान अभी तक नहीं है। राहुल गांधी इस दौरे का आखिर मकसद क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार हैं। सर, राहुल गांधी 17 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। बार बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, जो राहुल गांधी लंबे अंतराल तक बिहार नहीं आया करते थे। आखिर क्या मकसद है? इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। आपने मकसद तो खुद स्पष्ट कर दिया कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो चुनावी साल में राहुल गांधी या दूसरी बड़ी पार्टी के बड़े नेता आएंगे ही आएंगे। मूल मकसद है बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव के पहले अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को उत्साहित करना। लेकिन ये जो आपने सवाल किया है, उस सवाल में एक चौंकाने वाली बात ये निकल के आ रही है कि महज 17 दिनों के अंदर, 20 दिन भी नहीं हुआ, 17 दिनों के अंदर बैक टू बैक राहुल गांधी का दूसरा दौरा। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय भी राहुल गांधी इतना एक्टिव नहीं दिख रहे थे जितना एक्टिव अभी दिख रहे हैं। देखिए, है क्या कि बिहार में जो कांग्रेस है, राजनीतिक शब्दों में कहें तो वो बैसाखी पर टिकी हुई है। पिछले दशक की राजनीति, इसकी कोalition की राजनीति चल रही है जिसमें आरजेडी के डिक्टेशन पर कांग्रेस की राजनीति चलती रही है। हाल के दिनों में कांग्रेस के अंदर से ये बात निकलकर आना शुरू हुआ है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ें। 70 से कम सीटों पर समझौता करने की कोई तैयारी। हाल के दिनों में राजद की तरफ से इशारा किया गया कि कांग्रेस हमारे साथ रहना है तो रहे, न रहना है तो न रहे। इसके दो प्रमाण हैं। एक तो कि तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने कहा कि जो हमारा अलायंस था महागठबंधन, वो लोकसभा चुनाव के लिए था। इसका मतलब कि विधानसभा चुनाव के समय ये अलायंस लेकिन नहीं वो है। संदर्भ दिल्ली विधानसभा चुनाव था। उनका स्टेटमेंट है कि ये अलायंस लोकसभा चुनाव तक के लिए था। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या बिहार विधानसभा चुनाव, वो अलायंस एक तरीके से तेजस्वी यादव ने जो कहा उसके अनुसार वो अलायंस अब समाप्त हो चुका है। लोकसभा चुनाव वाला इंडिया गठबंधन अब खत्म हो गया है बिहार में। तेजस्वी यादव ने जो कहा उसका अर्थ यही निकलता है। अब उसी समय एक दूसरा बयान आया आरजेडी सुप्रीमो की तरफ से कि इंडी अलायंस का जो नेतृत्व है वो ममता बनर्जी ले। शरद पवार इस बात को पहली बार कहते हैं और उसको लालू प्रसाद यादव इंडोर्स करते हैं कि हाँ, ममता बनर्जी को ले लेना चाहिए इंडिया अलायंस का नेतृत्व। ये दो बातें ऐसी हैं जो कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व तक को परेशान करता है। उसी समय कांग्रेस का प्रदेश लीडरशिप इस बात की मांग कर रहा था कि हम 80 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब समझिए कि जो बड़ा पार्टनर है वो कह रहा है कि हम आपके साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं,
हमारी दोस्ती 2024 के मई जून में ही समाप्त हो गई। अलायंस का जो छोटा पार्टनर है वो कह रहा है कि हम 80 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक तरीके से आरजेडी के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। उसी समय राहुल गांधी का यहां एक कार्यक्रम लगता है जो कि सीधे तौर पर कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था, जो संविधान के बचाव के तहत जो वो आए थे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन। लेकिन उस समय राहुल गांधी यहां आते हैं और दो प्रखर संकेत देकर जाते हैं। एक तो कि आने पर सम्मेलन से भी पहले उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से होती है। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया कि तेजस्वी यादव चाहे जो कहें, आरजेडी चाहे जो कहे, आरजेडी के साथ कांग्रेस का और खासकर राहुल गांधी का संबंध गहरा है। इसका मतलब कि अलायंस होगा। दूसरा, उसी दिन राहुल गांधी जाते हैं सदाकत आश्रम में और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उत्साह भरते हैं। वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा जाता है कि अगर जो आप चाहते हैं कि कांग्रेस बिहार में सशक्त हो, मजबूत हो, तो आप बार बार यहां आइए। लिहाजा 20 दिनों के अंदर में राहुल गांधी बैक टू बैक दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। मैसेज बड़ा स्पष्ट है, आरजेडी अगर दोस्ती करना चाहेगी तो हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। जिस तरीके से कार्यक्रम स्थल पर जाने के पहले वो आरजेडी के कार्यक्रम स्थल पर गए, मौर्य होटल में जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात किए, और अगर आरजेडी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाती है तो हम अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करेंगे, उत्साहित करेंगे और हम अकेले भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मतलब कि कुल मिला के जो मैं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस की बिहार की जो राजनीति है अभी एक तरीके से चौराहे पर खड़ी है। एक दिशा स्पष्ट है कि कांग्रेस उधर जाती है। अगर वो दिशा नहीं मिलेगा तो कांग्रेस अपने रास्ता, अपना मार्ग अपने तय करने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे दिखता है। राहुल गांधी पिछले दिन जब आए थे तो स्पष्ट था कि आरक्षण और संविधान को लेकर उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हुआ था, ओबीसी वोटरों को साधने का वहां पर प्रयास किए थे। जब आज राहुल गांधी फिर से पटना पहुंच रहे हैं तो एक एससी वर्ग के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मतलब अब ओबीसी के बाद एससी समाज को साधने के लिए राहुल गांधी कवायद तेज कर दिए हैं। देखिए, राहुल गांधी पिछले एक साल से, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ था, 4 स्टेट का उस समय चुनाव हुआ था, उस समय से ही ओबीसी, ईबीसी और शेड्यूल कास्ट की पॉलिटिक्स को लेकर फोकस्ड हैं। संसद के अंदर जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुआ है उसमें भी राहुल गांधी ने एससी एसटी ओबीसी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का इशारा किया है। वो बता रहे हैं कि हमारे स्टेट में जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहां पर हम लोगों ने कास्ट सेंसस किया है। उनके शब्द सेंसस थे, जबकि राज्य को सेंसस करने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी जो भी किया है 90% आबादी जो है वो गैर सवर्णों की है। बिहार जब राहुल गांधी आ रहे हैं दूसरी बार, पहली बार आते हैं संविधान बचाओ के नाम पर, और दूसरी बार जब आ रहे हैं तो एक दलित दिग्गज नेता के जयंती के कार्यक्रम में आ रहे हैं। जगलाल चौधरी आजादी के पहले के बड़े नेता थे, श्री बाबू के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। पहले तो दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि उनको बिहार का गांधी कहा जाता था। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार से अपने समय के 2 कद्दावर दलित नेता, जगजीवन राम के बाद अगर किसी दूसरे नेता का नाम था तो वो जगलाल चौधरी का नाम था। दलित समुदाय से आते हैं, अगर जो और स्पेसिफिक करूं तो पासी समाज से आते हैं, और उस समाज के एक तरीके से कहिए कि पुरोधा के जन्म जयंती समारोह में राहुल गांधी का शिरकत करना ये कहीं न कहीं बताने के लिए काफी है कि जिस एससी एसटी ओबीसी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स को लेकर वो आगे चल रहे हैं। यद्यपि लोकसभा चुनाव में उनको आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी उनको उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिली, फिर भी राहुल गांधी ने जिस पॉलिटिकल लाइन को पकड़ा है उस लाइन को मजबूत करने के लिए वो आ रहे हैं। और ये जो जिस व्यक्ति के कार्यक्रम में आ रहे हैं उस कार्यक्रम से उनके पॉलिटिकल लाइन लेंथ, उनके पॉलिटिकल थॉट, उनका पॉलिटिकल प्रोसेस को बल मिलता है, ऐसा दिख रहा है। राहुल गांधी पिछले 1 साल से जिस लाइन लेंथ को पकड़े हुए हैं, हाल ही में जो भी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, प्रचार तो थम गया है, वहां भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल के 8-10 नेताओं का लिस्ट निकालकर दिखा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के आगे पीछे जो है
बताओ इसमें से कितने ओबीसी और एससी एसटी समुदाय के हैं। सवाल यह है कि जिस चाल से राहुल गांधी पूरे देश में चले, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी चले, आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में वो चाल यहाँ सफल हो पाएगा? ये सवाल मेरे से नहीं होना चाहिए, ये सवाल राहुल गांधी से होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इसी लाइन लेंथ पर बॉलिंग करते हुए, इसी लाइन लेंथ पर पॉलिटिकल गेम खेलते हुए मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे और लोकसभा चुनाव हारे। बावजूद वो अपना पॉलिटिकल लाइन चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी इस उम्मीद के साथ खेल रहे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा ये गेम, मेरी ये राजनीति, मेरा ये तर्क लोगों तक पहुंचेगा और हम क्लिक करेंगे। अदरवाइज बैक टू बैक 4-5 असफलता मिलने पर व्यक्ति अपनी दिशा बदल देता है, लेकिन राहुल गांधी दिशा नहीं बदल रहे हैं। आप उत्तर दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं, मैं संसद के अंदर जो कल की बात है, कल राहुल गांधी का 2 दिन पहले जो राहुल गांधी का भाषण हुआ है, उसमें जिस तरीके से वो एससी एसटी और ओबीसी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की वकालत किए हैं, तो कुल मिला के ये लग रहा है कि हार और जीत एक अलग बात हो गई। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए या स्वयं के लिए एक पॉलिटिकल लाइन डिक्लेयर कर दिया है और उस लाइन से वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश के समय के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा में भी देखने को यही मिल रहा है कि राहुल गांधी इसी लाइन लेंथ पर पॉलिटिक्स करेंगे। अब सफलता कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये संदिग्ध है, क्योंकि अभी तक तो इस लाइन लेंथ पर उनको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो हासिल हुआ है वो उत्साहवर्धक नहीं है। फिर भी राहुल गांधी अपने लाइन लेंथ पर कायम है। राहुल गांधी जब पिछले बार पटना पहुंचे थे, बिहार आए थे, तो उन्होंने जो जातिगत गणना हुआ है उस पर सवाल खड़ा कर दिया था, यानी कि लालू यादव और उनके सरकार के द्वारा जो कराए गए, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे नीतीश कुमार के सरकार में, उनके ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया। क्षेत्रीय दलों के मुद्दे को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, तो क्या क्षेत्रीय दल के मुद्दे को छीनकर वो कांग्रेस पार्टी अब बड़ा पार्टी बनना चाहती है, जो पुराने 90 से पहले जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी यूपी बिहार में भी बड़े दल के रूप में हुआ करता था, वैसे ही देखिए, बनना चाहते हैं? पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल गांधी के पॉलिटिकल टेम्परामेंट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ये कई बार ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिस पॉलिटिकल टेम्परामेंट के साथ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो रीजनल पार्टी के कंपटीशन में जा रहे हैं। इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस अगर पूरे देश में कमजोर हुई है तो वो रीजनल पार्टी के कारण ही हुई है, लेकिन रीजनल पार्टी के मुद्दों पर आप नेशनल पार्टी की वकालत नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के पास क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उनकी रणनीति है, ये तो वो बता सकते हैं। लेकिन आपका प्रश्न बड़ा जायज है कि जो एक्टिविटी है राहुल गांधी की, वो कतई नहीं इस बात के लिए इशारा करता है कि एक नेशनल पार्टी के नेशनल लीडर का स्टेप है। ये हमेशा ये दर्शा रहा है कि वो उनके पास हर स्टेट में जाकर जिस तरीके से वो राजनीति पॉलिटिकल डायलॉग्स डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो रीजनल पार्टी की कॉम्पिटेंसी में उतर रहे हैं, रीजनल पार्टी से उनकी प्रतिस्पर्धा है। जबकि बीजेपी के बाद अगर सबसे बड़ी पार्टी कोई देश में है तो वो कांग्रेस है। सवाल एक और है कि राहुल गांधी क्या अपने आप को सामाजिक न्याय के देश में सबसे बड़े पुरोधा बनने के फिराक में है, जैसे बिहार में लालू यादव को सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा जाता है? देखिए, पुरोधा तो वो तब बनेंगे जब उनको उनके लिए काम करने का अवसर मिलेगा। लालू प्रसाद यादव भी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो पुरोधा नहीं बन पाते। तो सबसे पहले तो उनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हो, तब ये होगा कि हाँ वो कैसी रणनीति, क्या पॉलिसी लेके आते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, ताकि एससी एसटी ओबीसी समाज उनको पुरोधा मान ले। अभी तक की जो उनकी पॉलिसी है उस पॉलिसी को देश की बहुतायत जनता नकार चुकी है। लोकसभा में भी रिजेक्ट किया, असेंबली के कई राज्यों के असेंबली इलेक्शन में भी रिजेक्ट हुए, दिल्ली विधानसभा में भी दांव लगा हुआ है। लेकिन दिल्ली विधानसभा में भी जो प्रेडिक्शन चल रहा है, आज वोटिंग जारी है, 8 तारीख को काउंटिंग आएगा, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है उस अनुमान के हिसाब से कांग्रेस कहीं रेस में दिल्ली में नहीं है। बावजूद इसके राहुल गांधी अगर इसी लाइन लेंथ पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि वो इस उम्मीद में है कि देर लगे तो लगे, लेकिन ये बाजी कभी ना कभी काम आएगी। सवाल और है कि
ये जब राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं, ये सीट बंटवारा को लेकर राजद पर दबाव बनाना चाहते हैं, या जो उनके प्रतिद्वंदी मैं हैं बीजेपी और जेडीयू, इन लोगों पर कुछ दबाव बनेगा? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि राहुल गांधी के आने का स्पष्ट मैसेज है कि अगर आरजेडी हमारे साथ आना चाहती है तो आए, और नहीं आना चाहती है तो हम दलित और ओबीसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अगर दलित और ओबीसी के मुद्दे पर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और अगर थोड़ा बहुत भी नुकसान होता है तो सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी का होगा। जेडीयू और बीजेपी पर कितना फर्क पड़ेगा राहुल के दौरे से? मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू और बीजेपी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। राहुल के दौरे से अगर फर्क पड़ेगा तो वो आरजेडी पर फर्क पड़ेगा। इसलिए भी फर्क पड़ेगा कि जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं वो मुद्दे कभी ना कभी आरजेडी के मुद्दे रहे थे। अगर राहुल गांधी जाते हैं कि आरजेडी हमारे इन तर्कों के साथ, हमारे इन मुद्दों के साथ हमारे साथ आने से इनकार कर रही है, तो जनता के बीच में यह मैसेज जाएगा कि आरजेडी एससी एसटी और ओबीसी की पॉलिटिक्स को कमजोर करना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी जितना अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता में उत्साहवर्धन के लिए आ रहे हैं, उससे कम नहीं है कि वो आरजेडी को भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अगर आगे बढ़े तो नुकसान आपका होगा, इसलिए हमारे साथ तालमेल कर लीजिए। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ थे। राहुल गांधी बैक टू बैक बिहार आ रहे हैं, 17 दिन के अंदर दूसरी बार पटना पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी आज पासी समाज के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। आखिर राहुल गांधी के दौरे का मायने क्या है? क्या सीट बंटवारा को लेकर दबाव बनाने का राजनीति कर रहे हैं, या अपने प्रतिद्वंदियों के तुलना में अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने का प्रयास ये राहुल गांधी का है? हमने इस वीडियो में चर्चा की है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ।